प्रकरण का टॉपिक है संशक्ति यानी लगाव और असंशक्ति यानी लगाव नहीं। उनके लक्षण क्या है कि किस चीज से लगाव है और किस चीज से लगाव नहीं है, उनका लक्षण। आसक्ति के भेद। आसक्ति कितनी तरह की है यानी लगाव मोह है, उनके लक्षण और फल का वर्णन। आसक्ति के त्याग से जीवात्मा कर्म फल से संबद्ध नहीं होता, इसका कथन। इसमें मैंने बताया कर्म का फल, विशेष रूप से ध्यान से सुना कि कर्म के फल से मनुष्य कर्म का फल मिल रहा है। वैसे तो इसमें आ ही रहा कर्म का फल ही। श्री राम जी ने पूछा, भगवान किस प्रकार का संग मनुष्यों के लिए मोक्षदायक कहा गया है कि मोक्ष देने वाला कौन सा संग है मनुष्यों के लिए। राम जी ने पूछा है वशिष्ठ जी से। और कैसा संग बंधन का हेतु होता है, कैसा संग वो बंधन का कारण होता है। ठीक है। एवं उसके बंधन का निमित्त बनने में कारण क्या है कि बंधन का निमित्त बनने में, हेतु बनने में क्या कारण है, तथा बंधन के हेतुभूत उस संग की निवृत्ति कैसे की जा सकती है, किस कारण उस संग से छुटकारा पाया जा सकता है, संग का और कर्म का। ठीक है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन शरीर क्षेत्र है और शरीरी क्षेत्रज्ञ, यानी एक खेत होता है जैसे और खेत की एरिया। आत्मा का जो विभाग है अर्थात शरीर जड़ है और आत्मा चेतन, ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है, ऐसी भावना से उत्पन्न देहाभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु बताया जाता है। कि जो प्राणी शरीर को ही आत्मा मान लेता है और ऐसी भावना जो रखता है, देह का अभिमान करता है और उस अभिमान का संग करता है, यही मनुष्य के बंधने का कारण है, संसार बंधन का। तथा देश काल और वस्तु से अपरिचिन्न होने के कारण, अलग होने के कारण आत्मा का स्वरूप अनंत है, किंतु अज्ञानवश उसमें परिचिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है वही संग है और वही बंधन का कारण कहा जाता है। हर प्राणी को सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए, बस यही संग है और यही बंधन का कारण है। सुख के कारण ही तो हम गलत काम करते हैं, समझ रहे हो। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य जी, उनको अपने बेटे ने दूध मांगा और माँ ने आटा घोल के दिया, तो बेटे को सुख देने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे एक गाय दे दो, बेटे को सुख देने के लिए। और गाय उसने देने से, उसने सब कुछ देने से, पहचानने से मना कर दिया। बोले बचपन के दोस्त है, बोले कोई दोस्त नहीं, बचपन में तो बहुत बेवकूफी की जाती है। और वो वहीं से चालू हो गया बस सारा गड़बड़, द्रुपद का और द्रोणाचार्य का, बदले की भावना। तो सुख का संग चाहिए सबको और यही बंधन का कारण है। यह दृश्यमान संपूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है, तब फिर मैं उसमें से किसकी चाह करूं और किसको त्याग दूं, इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जो जीवन मुक्त की अवस्था है उसे तुम असंग स्थिति समझो। देखो, असंग, संग और असंग, असंग यानी संग नहीं है, जीवन मुक्त है वो, उसको कोई भी चीज का न सुख है न दुख, कुछ नहीं लगता उसको, वो आत्मा के भाव में रहता है, संग में रहता है लेकिन संग नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं करता है। न तो मैं ही हूं और न दूसरा ही कुछ है, अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो अथवा न हो ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहमता, ममता और आसक्ति से रहित हो गया, वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। पिछले टॉपिक में भी अहमता, ममता और आसक्ति यानी मोह है।
क्या था धृतराष्ट्र को? अहमता, ममता और आसक्ति। अहंकार था, ममता थी और आसक्ति। लेकिन अहमता, ममता ही आसक्ति है, बंधन है। वो ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करती है जब अहमता ममता छूट जाती है। सब भी बंधे हुए हैं। आसक्ति सबकी है, कोई की पुत्र में है, कोई की पुत्री में है, कोई की माँ में है, कोई की पिता में, कोई की भाई में, कोई के धन में, कोई के शरीर में। लेकिन श्री राम जी की आसक्ति किसी में भी नहीं थी। ठीक है, वो निर्लिप्त भाव में, वो दुखी नहीं होता है। पांडवों की आसक्ति नहीं थी, कृष्ण भगवान की आसक्ति नहीं थी, संतों की आसक्ति नहीं रहती है। वैसे हमारा जीवन जीने के लिए गुरुदेव हमें सिखाते हैं, पर हम सीखे तो सही। वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है, फिर मुक्ति मिल जाती है जन्म मरण से। पर किसी को पता ही नहीं कि मुक्ति भी मिलती है क्या। जैसे कहते हैं ना, छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, बीमारी ठीक हो गई तो छुट्टी मिल गई, और ये बीमारी ठीक हो गई अहमता ममता की आसक्ति की तो छुट्टी मिल गई। किसे? जन्म मरण से। मेरे को पता था इधर उधर ध्यान जाता है किसी किसी का। जो निष्काम भाव की प्रशंसा नहीं करता, जो निष्कर्म भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सब में समभाव रखता है और कर्म फलों की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंक्त कहा जाता है। वो फिर आसक्ति से छूट जाता है, मुक्त कहा जाता है। लेकिन हम तो काम पहले करेंगे, पहले उसका फल सोचेंगे। मैंने आम दिया निर्जला 11 पे, तो अगले जन्म में मुझे आम मिलेगा। क्या इच्छा करी हमने, क्या फल दिया। हाँ, पुरानी चीज भी, ड्रेस भी देख के संक्रांति पे, तो भी उसकी इच्छा करेंगे कि हाँ ये मुझे मिलेगी, पुराने ही मिलेंगे। ये देख लो, आज हमें कोई पुराना नहीं देता ना। कोई भी हम भीख मांगते हैं क्या? ला ला दे दे, पुराने दे, कपड़े दे, पहने हुए दे, साड़ी दे, वो दे, कपड़ा दे। पिछले जन्म में कोई पुराना दिया हुआ है हमारा, तब हमें पुराना मिलता है। सोचो जरा, आज हम कोई तीले लाडू मांग जाते, लाए माई तीले लाडू दे, नहीं मांगते ना। वो मांगती है क्योंकि उसको दिया हुआ है। बस पुराना जो दिया हुआ है वो ही लेता है। और हम क्या चाह रखते हैं कि हे भगवान, तूने दिलाया, हमने दिया, लेने वाला भी तू, देने वाला भी तू, सब भी तो भगवान है। मान लो मैं किसी को दे रही हूं तो मैं भी ईश्वर का रूप, और ले रहा है वो भी ईश्वर का ही रूप है। वो भी कोई भिखारी नहीं है, वो भी ईश्वर का ही रूप है। गुरुदेव यही तो बताते हैं ना कि कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ब्राह्मण बढ़िया नहीं है, कोई छोटी बड़ी जाति नहीं, सब ईश्वर का रूप है। ये मान के चलो, इससे मुक्त हो जाओ। तो ये ही असंगत, असंसक्त कहा जाता है। केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति वाले जिस परमात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वह असंसक्त है। और उसी की, यानी वो क्या है, उसका किसी में भी लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, और उसी की जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों और उनके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु केवल मन से भली भांति त्याग कर देता है, वह असंशक्त कहलाता है। मतलब क्या है? जो मन से, मन जिसका मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता। हमारे मन में तो जरा सा अच्छा हुआ खुशी हो गई, जरा सा खराब हुआ शोक से भर गए, और किसी का हम नहीं चाहते उसका अच्छा हो गया तो हम ईर्ष्या में जलने लग गए। यही कारण है ना हमारा सबका अनुभव है। इसके अच्छा क्यों हो गया, इसके बेटे की नौकरी क्यों लग गई, इसका बेटा फर्स्ट क्यों आ गया, इसके ऐसे पैसा क्यों हो गया, बस यही सुंदर क्यों, इसकी बड़ाई क्यों हो रही है। तो ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, इन चीजों में क्या तो ईर्ष्या करनी। कोई का अच्छा हो रहा है, भगवान से कहो भगवान मेरा भी तो अच्छा करो। ईर्ष्या करने से कुछ भी नहीं होगा। तो कह रही है वो उसको जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। और जो संत पुरुष, महात्मा पुरुष होते हैं, उनका मन हर्ष, शोक, ईर्ष्या इनसे दूर रहता है। राम जी वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर अपने स्थावर शरीर से, यानी जड़ शरीर से, जो शीत, वात और घाम के क्लेशों को सहता रहता है, मतलब सारी ऋतुओं को सहता है,
वह उसके पूर्व जन्मों के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। समझ रहे हो? पेड़ जो बने हैं ना, वो भी कर्म का फल है। मैंने बताया ना, यशोदा के आंगन में 2 पेड़ थे, वो कर्म थे उनके। तो जो पेड़ बनते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ। हम तो बरसात आई तो अंदर आ गए, पेड़ कैसे आ जाएंगे? पेड़ कैसे आ जाएंगे अंदर? एक गमला उसको तो अंदर बाहर रख देंगे हम, लेकिन पेड़ों को कैसे रखेंगे, पौधों को कैसे रखेंगे? चाहे धूप के मई जून की कितनी भी गर्मी हो, चाहे झुलस जाए, लेकिन वो वहीं पर ही रहेंगे। वो तो वो क्या है? कर्मों का फल है। कर्मों का फल क्या है? अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्म। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो कालक्षेप करता है, वह उसके पूर्व जन्म के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। कीड़े की योनि भी अहमता ममता और आसक्ति। समझ गए? जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर पीठ से सट गया है, मतलब पेट एकदम दब गया, भूख के कारण रोटी नहीं मिली, और बुद्धि आघात के भय से यानी चोट के भय से सदा भीत बनी रहती है, डरी हुई रहती है, ऐसा पक्षी जो वृक्ष की शाखाओं पर निवास करता हुआ काल यापन करता है यानी समय बिताता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। अहंकार करता है, ममता रखता है, सब चीजों से मोह रखता है और लगाव उनसे रखता है, तो गलत काम करता है। हमारे बच्चे के कोई मारे तो हम उसके बच्चे की जान निकाल दें, और हमारा बच्चा मारे न, बिगड़ेड है थोड़ा मैं मारूंगी ना, बिगड़ेड है थोड़ा मैं मारूंगी, क्यों? उसके बच्चे के दर्द नहीं हुआ? बोलो। हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं, और यही कारण है कि हमारे कर्म खराब होते हैं। दुर्वांगरों और तिनकों का आहार करने वाला मृग किरातों के बाणों की चोट से पीड़ित होकर जो मर जाता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। खाली 3 ही पॉइंट बताए हैं, अहमता ममता और आसक्ति के कारण बुरे कर्म करता है। राम जी में अहमता ममता आसक्ति नहीं थी, छोड़ दिया राज तिलक कि मेरा भाई को होगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं छोड़ा सिंहासन। सारे पुत्र मर गए ना, तब भी वो भीम को मारने के लिए आ गया, फिर भी नहीं छोड़ा उसने। बोलो। यही कारण, एक दिन शरीर छूट जाएगा लेकिन ये छूटेगा नहीं कुछ। ये असंख्य भूत प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो रहे हैं, यह उनके पूर्व जन्मों के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए मनुष्य चलने फिरने की शक्ति से शून्य होकर जो बारंबार मरते रहते हैं, उसका कारण उनके पूर्व जन्म में अहमता ममता आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। कि जो मनुष्य पैरों से चल नहीं सकता, तिनके के जैसा शरीर है उसका, चलने फिरने की शक्ति नहीं है, बार बार मरते हैं, पूर्व जन्म में अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्म, निष्काम पूर्वक मोह के वशीभूत होकर के कर्म करता है। वो फल की चाह से कर्म करता है कि मुझे अगले जन्म में मिले। हम क्या कहते हैं, कृष्णोपार्जन वस्तु, हमें भी पहले ये कहा गया। कोई भागवत कथा वाला आया था, उसने कहा होगा, भाई लेडी सुनती है, हमारे भी माँ बाप ने सुने होंगे, कृष्णोपार्जन वस्तु भागवत में लिखा हुआ है। बोले तो बोले शादी हुई तो ये कहा कि जो कोई भी चीज देते बोलना कृष्णोपार्जन वस्तु। तो पता तो था नहीं कृष्णोपार्जन वस्तु, बस कृष्ण को मिले या जो दे रहे हैं तो अगले जन्म में देना, हे भगवान इस जन्म में दे रही हूं तो अगले जन्म में देना। तो अब सत्संग में आके पता चला कि ऐसा कहेंगे तो भगवान को अगला जन्म मिले देंगे ही देंगे भगवान। जन्म तो हमने ही मांगा ना कि मैं इस जन्म में दूं तुम अगले जन्म में देना, तो भगवान का क्या दोष है बताओ? देंगे ही देंगे भगवान। जन्म तो हमने ही मांगा ना कि मैं इस जन्म में दूं तुम अगले जन्म में देना, तो भगवान का क्या दोष है बताओ? हम क्यों कहें कि भगवान देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू, बस यही भाव रखे।
राघव, यह आसक्ति दो प्रकार की कही गई है। आसक्ति अब दो प्रकार की है, सुनना। एक वंध्या अर्थात प्रशस्त, और दूसरी वंध्या अर्थात पुरुषार्थ फल से शून्य। एक तो वंध्या यानी प्रशस्त, आगे बढ़ने वाली, और दूसरी वंध्या बंधी हुई, मतलब पुरुषार्थ फल से शून्य। पुरुषार्थ का कोई फल नहीं मिलता। इनमें तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंध्या है। तत्वज्ञ यानी तत्व ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, उनके स्वरूप में तो आसक्ति वंध्या है। और वंध्या और आसक्ति और सर्वत्र अज्ञानियों की है। जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य, देह आदि असत्य वस्तुओं से उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वंध्या कही जाती है। तथा जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसी लोग वंध्या कहते हैं, यानी दोबारा जन्म नहीं होगा। वंध्या के क्या पैदा होता है? ये वंध्या आसक्ति है, दोबारा जन्म नहीं होगा। कैसे? तो कह रहे हैं असत जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य, देह आदि असत्य वस्तुओं से उत्पन्न, और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वंध्या कही जाती है। तथा वो तो वंध्या है। तथा जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा या वास्तविक विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसी लोग वंध्या कहते हैं। यह वंध्या आसक्ति का ही प्रभाव है। जो दो है तो दोनों वंध्या ही, लेकिन एक जन्म का कारण है और एक जन्म नहीं का कारण है। यह वंध्या आसक्ति का ही प्रभाव है जो आत्म तत्व के विज्ञान में कुशल सिद्धगण, लोकपाल तथा अन्य मुक्त पुरुष इस जगत के प्रांगण में अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त होकर स्थित रहते हैं। अन्य भुवनों में निवास करने वाले अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त तत्व, अध्यात्म विषय मतलब हमारे तो भोग है विषय, और अध्यात्म यानी पवित्र विषय की प्रीति यानी प्रेम से जो युक्त तत्वज्ञ यानी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा लोग हैं, वो जन्म मरण से रहित है और शरीर रूपी यंत्र समूह को धारण करते हैं। वह भी वंध्या आसक्ति के ही सामर्थ्य है। किंतु वंध्या आसक्ति के वशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट पड़ता है जैसे गिद्ध मांस के टुकड़ों पर झपटता है। वंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर मच्छर की तरह स्फुरित होते हुए देवता स्वर्ग लोक में, मनुष्य मृत्यु लोक में और नाग तथा असुर पाताल में स्थित है। ये असंख्य प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, यह भी वंध्या आसक्ति का ही चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है जो ये भूत प्राणी झरनों के जल कणों की तरह बारंबार उत्पन्न होकर पुनः वीरता पूर्वक नष्ट हो जाते हैं। श्री राम शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्प पूर्वक जो यह जगत रूपी चित्र बनाया गया है, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इस संसार में आसक्ति पूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीरों को तृष्णा उसी प्रकार क्षीण करती रहती है जैसे अग्नि की लपट तृणों यानी तिनकों को भस्म सात कर देती है यानी जला देती है। कि जो संसार में आसक्ति पूर्ण यानी मोह से और लगाव से कोई व्यवहार करता है, उस मनुष्य के शरीर को तृष्णा उसी प्रकार जला देती है यानी इच्छाएं जैसे अग्नि की लपट तिनकों को जला देती है। जैसे समुद्र तट की शिक्ताओं और त्रस रेणु समूहों की संख्या करना असंभव है, उसी तरह जिसकी बुद्धि सर्वथा विषयों में आसक्त है, भला उसके शरीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई नहीं राघव। विषयासक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है, जिससे वह धधकती हुई नरकाग्नियों के लिए ईंधन समूह का काम देता है। कह रहे हैं जो विषयों में आसक्त है, विषय वासना में जिसका चित्त है, वो उस मनुष्य का जो
वो मनुष्य दुख के कारण सूख जाता है और जिससे वह धधकती हुई नरक की अग्नि के लिए ईंधन के समूह का काम करता है, क्योंकि वे नरकाग्नियां उस ईंधन से ही जलती है। इस भूतल पर यह जो कुछ दुख समूह दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इस धरती पर जो भी दुख का समूह है, उस सब की कल्पना विषयासक्त चित्त वाले मनुष्य के लिए ही हुई है, कि जिसका चित्त विषय वासना में लगा हुआ ना, उसी के लिए इस संसार में दुख है। जैसे जल की तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी नदियां किलोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ी जाती है, उसी तरह सारी दुख परंपराएं विषयासक्त चित्त वाले मनुष्यों को आ घेरती है। कि जैसे जल की तरंगे बड़ी बड़ी नदियों में किलोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ी आती है, उसी तरह है नदियां है निकलती है पहाड़ से लेकिन समुद्र में जाके मिलती है। ऐसे कह रहे हैं दुख की परंपरा जिसके चित्त में खाली विषय वासना संसार की इच्छा ही है, उसी मनुष्य को घेरती है। जो मन आसक्ति शून्य, सब ओर से शांत, आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित और असत सा प्रतीत होते हुए भी सत्य रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिए सुख का ही हेतु बनता है। कि उसके लिए कोई भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है। जो जिसका मन आसक्ति शून्य है, जिसका मन कोई मोह नहीं है, मन में अंदर में लगाव नहीं है, रह रहा संसार में पर और सब ओर से शांत है, किसी को भी कोई भी काम से वो अशांत नहीं होता है। हमें तो छोटी छोटी बात पे अशांत कर देते हैं, हमारा मन तो दुखी कर देता है, करता ना। आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित है वो, और असत सा प्रतीत होते हुए भी सत्य रूप से भासमान हो रहा है। कि दिखता है वो साधारण सा, लेकिन उस सत्यमय जीवन है उसका, उस साधक के लिए सुख का ही हेतु है। रघुनंदन, कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिए कि जो कल्याण की कामना करता है और जो विवेकी पुरुष है, यानी जो उसको सही गलत की पहचान है, उसको चाहिए वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी न्याय युक्त कर्मों में लगे हुए भी सदा सर्वथा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखे। कि काम करे संसार में लेकिन मन है उसमें मोह नहीं हो, लगाव नहीं हो, ऐसी वैसी चीजों में अनासक्त रहे, मन निर्लिप्त रहे। उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, दसों दिशाओं में, लताओं में, बाहर के विशाल विषय भोगों में, इंद्रिय वृत्तियों में, अंतःकरण में, प्राण मूर्धा और तालु में, भ्रूम मध्य में, नासिका के अग्र भाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनिका में, अंधकार में, प्रकाश में, इस हृदय रूपी आकाश में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में, शुद्ध सत्व गुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, त्रिगुणमय पदार्थ विशेष में, चल अचल पदार्थों में, सृष्टि के आदि मध्य अंत में, दूर में, समीप में, सामने, नाम रूपात्मक किसी पदार्थ में, अपने आत्मा में, शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों में, अज्ञान जनित आनंद की वृत्तियों में, गमनागमन की चेष्टाओं में और घड़ी दिन मास संवत युग आदि काल की कल्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज में आसक्त नहीं हो, कोई भी गुण में, कोई भी सुख में, कोई भी दुख में, जागृत स्वप्न सुषुप्त हृदय तालु में, मध्य में, नासिका में, अग्रभाग में, इंद्रियों में, बाहर में, लताओं में, दिशाओं में, अंतःकरण में, मतलब कोई भी चीज में अपने मन को आसक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोएगा। हमारा है ही क्या, हम क्यों आसक्त होते हैं, हमारा है ही क्या, बोलो। सबको छोड़ना पड़ेगा। एक बार एक राजा के महल में एक संत आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरे भाई से मिलना है। तो कहा, राजा ने कहा मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो कहा बुलाओ। तो कहा अपन भाई तो है, मैंने त्याग दिया, तू त्यागने वाला है। राज्य बोले मैं कैसे त्यागूंगा। बोले तेरे से पहले कौन था। बोले मेरे पिताजी। बोला उससे पहले इस सिंहासन पे कौन था। बोले मेरे उनके पिताजी। बोला उससे पहले। तो बोले वो कहाँ गए। बोले त्याग दिए। बोला तू भी त्यागेगा, चल मेरे साथ। ये ज्ञान संत ही कराते हैं। रहो घर में, गृहस्थी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन कोई भी चीज में आसक्त रहेंगे दुख का कारण बनेगा, फिर वही जन्म होगा।
जड़ भरत का मन किसमें था? हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गया ना। हिरणी के बच्चे में क्या जन्म मिला उसको? क्या बना? हिरण बना। मनुष्य से हिरण बन गया। देख लो अब आप, मनुष्य से हिरण बन गया, मनुष्य से कीड़ा बन गया, मनुष्य से गाय बन गया, मनुष्य से कुत्ता बन गया, मनुष्य योनि मिली और फिर वापस पशु योनि में चला गया। किसके कारण? कर्म के कारण, आसक्ति के कारण। सर्वत्र दृश्य पदार्थों में अनासक्त सा होकर जड़ दृश्य जगत के आश्रयभूत नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही अमृतमय रस से युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए। सही में कहीं पर भी हमारा मन नहीं चलना चाहिए, और जाए तो भगवान में जाए खाली। बहुत बार एक बहन को की ही बात है, जैसे अब परिवार में भी देख ले, अपने से बड़ों को कि साड़ी बहुत अच्छी है, 4-5 बार पहन के मेरे को दे देना ये साड़ी, लेकिन उसने वो साड़ी पहननी बंद कर दी कि देनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ गायब कर दी। और कई बार हम आशा लेकर के जाते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाली है, और गिफ्ट भी अच्छा लेके जाते हैं, और फिर बदले में क्या दिया? 2 तो पहनी हुई साड़ी दे दी, और 2 उसके काम की नहीं थी वो दे दी, और 2 ऐसी दे दी कि भी ठीक है। उसने क्या किया? वह जाकर के उन्हीं के रिश्तेदारों में जाकर के सबको बांट के आ गई दुख के कारण। तो कई बार ऐसा अनुभव भी होता है, देखा है कि हम आशा रखते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है वो। तो क्यों हम ऐसा करें? तो मन ही हमारा क्यों गया? मन क्यों गया ऐसे में? हम ये सोचते हैं हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा भैया। और मिलना, हमने सोचा क्या कि सत्संग मिल जाए, मिल गया? सोचा था क्या? सोचा ही नहीं। सत्संग भी करेंगे क्या? सोचे ऐसे ही पशुओं की जैसी जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इनको इनकी ही मनुहार करते रहेंगे। कभी पति की डांट सुन ली, कभी सास की सुन ली, कभी बड़े बच्चे हो जाए तो बच्चे भी कह दे मम्मी खाना नहीं बनाया अभी तक, बातों में लग रही थी। अरे भाई तेरा इतना किया, कम से कम एक पानी का गिलास तो पिला दे। तू खाने के लिए कह रहा अभी बना दे, हाँ बेटा अभी बना रही, तू बैठ बैठ। मम्मी ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, आराम कराया, और उस मम्मी को कोई नहीं पूछता मम्मी तूने भी खाना खाया क्या? उस मम्मी कोई नहीं पूछता। भाई भी, भाभी भी आते हैं तो खाना खिला दो, उनको सब कर दो, और भाई ये भी नहीं पूछता बहन तूने भी खाया क्या? हाँ भैया मैं खा लूंगी तू खा ले। अब खाना रसोई में बच्चा ही नहीं खाए तो क्या खाए? फिर भी ज्ञान नहीं लेंगे, फिर भी ज्ञान नहीं लेंगे, होश में नहीं आएंगे, उन्हीं में लगे रहेंगे। फिर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा शरीर, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर दुख होगा। मैंने इतना किया, मैंने इतना क्यों किया? भाई तूने खुद की इज्जत खुद बनाओ, खुद का सम्मान खुद दो, खुद का काम खुद करो, खुद की खुशी खुद में ही है, दूसरा थोड़ी दे देगा। ला खुशी दे दे, जा बोला देंगे खुशी में तो ना खुशी बेशक दे दो। बोलो, ये जिंदगी के गुण है खाली, लेकिन प्राणी कहाँ समझता है। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा संपूर्ण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा जब उसका मन किसी में भी लीन नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म भाव चाहिए किसको? कोटि कोटि में कोई एक को चाहिए। फिर तो वह इस समस्त व्यवहारों को करे अथवा न करे, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वो व्यवहार करे या न करे, फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। करता भी है तो भी वो निमित्त बन के करता है। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, उसी तरह अपने परमात्मा स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी क्रिया जनित फलों के साथ तनिक भी संबद्ध नहीं होता, वो बंधता नहीं है उनमें। अथवा शांत चैतन्य घन जीवात्मा को चाहिए कि वह पूर्वोक्त दृश्य संसार के संबंध का भी परित्याग करके शांत होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। रामभद्र, जिसने अपने स्वरूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार से संपन्न है, और जिसकी कर्म तथा उसके फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है,
ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण कर्म जनित फलों से संबद्ध नहीं होता, बंधता नहीं है किसी भी कर्म के फल से। जब आसक्ति नहीं रहती है, कोई भी तरह की आसक्ति, बंधन नहीं रहता, तो आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है। धन से, संसार से, परिवार से ये आसक्ति है। भगवान से यदि आसक्ति हो जाएगी, मोह हो जाएगा, तो वो प्रेम में बदल जाएगा और जीवन है वो सुखमय होगा। सर्ग 68 से 69 पूरा हो गया। 60